हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती विद अभिषेक में। फ्रेंड, आज की इस टॉपिक में मैं भारतीय संविधान की एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड, फटाफट मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फ्रेंड, किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है ना। किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये आपका हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि किस याचिका रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है ना। किस याचिका रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो ये आपका अधिकार परीक्षा रीट है ना, अधिकार परीक्षण रीट। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है ना, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश है। तो ये दोस्तों मूल संविधान के एक हिस्से थे, है ना। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के क्या थे? हिस्से थे। फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है ना। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 32। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अनुच्छेद 32। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है ना। तो ये आपका अनुच्छेद 16। फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो ये आपका स्वतंत्रताओं को, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है ये आपका स्वतंत्रताओं को। फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे कि मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है ना। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका हो गया उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है ना। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 27 है ना। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपका मौलिक अधिकार है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है तो ये आपका स्वतंत्रताओं को, है ना फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 27 में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपका मौलिक अधिकार है फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे कि मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है ना।
मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन है ना, 44वां संविधान संशोधन को हटाया गया है। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कितनी बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है तो ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। ये आपका LDC 10+2 स्तर 2011 में पूछा गया है प्रश्न है ना। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है तो ये आपका मौलिक अधिकार को किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है तो ये आपका मौलिक अधिकार को। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि वह कौन सी रीट है ना, वह कौन सी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है ना। वह कौन सी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है तो ये आपका परमादेश। फ्रेंड देखेंगे कि यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता से वंचित करना है ना, तो ये आपका नागरिक स्वतंत्रता। इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड, तो नागरिक स्वतंत्रता है ना। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो ये आपका संविधान के भाग 3 में, किस में दिया गया है ना, तो ये आपका संविधान के भाग 3 में दिया गया है, संविधान के भाग 3 में। उसके बाद फ्रेंड है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है ना, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है तो ये आपका समादेश या रीट है ना, समादेश या रीट जारी की जाती है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला है ना, मूल अधिकारों से संबंधित मामला है तो ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 ईस्वी में। फ्रेंड उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे है ना, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था तो ये आपका अमेरिका है ना, USA के संविधान से लिया गया था। फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है तो ये आपका विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार है। उसके बाद है फ्रेंड कि सूचना का अधिकार किस पर आधारित है ना, सूचना का अधिकार किस पर आधारित है तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के A के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार है ना। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है ना, तो ये आपका धारा 32। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है तो ये आपका धारा 32 के तहत। फ्रेंड उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगारों में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है तो ये आपका अनुच्छेद 16 है ना। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है तो अनुच्छेद 32 को, ये तो पहले भी बता चुका हूँ है ना। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि एक क्वेश्चंस रिपीट होगा फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है तो ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत। कितना, अनुच्छेद 32 के तहत। फ्रेंड उसके बाद है
कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये आपका संसद। फ्रेंड उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है ना? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है? फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये कितनी बार पूछा जा चुका प्रश्न है फ्रेंड। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 है ना। अनुच्छेद 17 किस चीज़ से संबंधित है? अनुच्छेद 17 किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका छुआछूत से संबंधित है। कौन चीज़ से है? तो ये आपका छुआछूत से संबंधित है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा फ्रेंड।